वहाँ बिजली के क्या हालात हैं? हमारे वहाँ पे तो अभी तक बिजली तो नहीं है वहाँ पे, बिजली पहुँचा ही नहीं है, पहुँचा नहीं है, मतलब लोग अंधेरे में जी रहे हैं। अंधेरे में जी रहे हैं अभी। सड़क की क्या स्थिति है? सड़क की तो अभी ये 2010 में हमारा वहाँ पे जो सड़क पहुँचाया गया था, वो हुँ। भी हमारा वहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर चाइना बॉर्डर जो हमारा ये 4 घंटे का जो पैदल फुट मार्च करके वहाँ पे पहुँच सकता है। आपके इलाके में सड़क की क्या स्थिति है, बिजली की क्या स्थिति है? समस्या तो बहुत है, हम कितना बताएगा। अभी हम शुरू करेगा गिनती तो रात भी खत्म हो जाएगा, कल दिन भी खत्म हो जाएगा। हमारा रोड का स्थिति कैसा है हालत, गाड़ी मुश्किल से जाता है। एक गाड़ी डाउन होने से एक गाड़ी ऊपर आने के लिए बहुत तकलीफ है। साइड देने के लिए या 1 किलोमीटर पीछे या उसको पीछे 1 किलोमीटर देना पड़ता है। मतलब मतलब सड़क साइड है भी तो बहुत सड़क संकीर्ण है सड़क है। बहुत छोटा। अगर उसमें आर्मी गाड़ी जब आना जाना करता है तो हमारा जाने के लिए बिल्कुल हमको 1-2 घंटा वहाँ में रुकना पड़ता है। तो इसलिए बीमार औलाद जो रास्ता में कोई कोई एम्बुलेंस में मर भी जाता है। डिलीवरी केस भी बहुत हो चुका है, उसमें बहुत लोग मर गया। हॉस्पिटल का भी हालत, हॉस्पिटल तो बिल्कुल ही नहीं है समझो। तो हमको बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, तो हमको ये क्या करना पड़ता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है। तो ना उधर टीवी है, ना लाइट है, और बच्चा लोग का पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। दिल्ली में जो आप देख रहे हैं चकाचौंध है, बिजली है, इंटरनेट है, सब कुछ है और आपके यहाँ हम तो यहाँ में आके मतलब लगता है दूसरी दुनिया में आ गए। दूसरी दुनिया, दूसरा जन्म ही हो गया हमारा, क्योंकि हम न कभी ऐसे चमक-दमक, लाइट ये सब में हमको आदत नहीं है। नमस्कार। अरुणाचल की समस्या से लगातार जो है आप हमारे चैनल के ज़रिए जो है 2-4 हो रहे हैं कि अरुणाचल में करप्शन है और बाकी तमाम चीज़ें। आप मेरे साथ जो 2 महिलाएँ देख रही हैं, ये महिला सरपंच हैं अपने इलाके की और जो जो गाँव का जो रूट लेवल है, अगर आपको करप्शन समझना है कि अरुणाचल में किस हद तक करप्शन है, तो आपको ज़मीन स्तर की सच्चाई जो है वो जाननी होगी। और ज़मीन स्तर की बेहतर सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ जो महिलाएँ हैं, ये सरपंच है और ये बेहतर बताएँगे कि आखिर अरुणाचल में है क्या? आप कहाँ से हैं और कहाँ की सरपंच हैं आप? मैं अरुणाचल प्रदेश का ये सियुमी डिस्ट्रिक्ट का ये मनिगो ब्लॉक का एक तो ग्राम चेयरपर्सन है, ये साजीपुर सेगमेंट का है। हुँ, तो मेरा नाम है यंग पुलम। हुँ, तो हम अभी ये हमारा वहाँ पे जो अपना अरुणाचल प्रदेश का बारे में तो हम पूरा इंटर तो आइडिया नहीं है। हुँ, हम तो ये एक थोड़ा-सा पीछे जो मतलब जो पहाड़ी इलाका से हम आए हुए हैं। हुँ। तो वहाँ पे जो हम नेटवर्क भी हमारा वहाँ पे समस्या नहीं है, और नेटवर्क और लाइट और बहुत चीज़ मतलब मतलब रोड। वहाँ जो है मोबाइल हाँ, का नेटवर्क तक हाँ, नहीं पहुँचता है। नेटवर्क नहीं पहुँचता है। इसलिए मतलब कुछ ये ऑल अरुणाचल प्रदेश का जो चीज़ ही को हमको इतना मालूम नहीं है। तो हम अपना डिस्ट्रिक्ट का बारे में जो भी चीज़ वहाँ पे समस्या चल रहा है उसको हम बता सकते हैं। जी, आप वहीं के बारे में बताइए। वहाँ बिजली के क्या हालात हैं? हमारे वहाँ पे तो अभी तक बिजली तो नहीं है वहाँ पे, बिजली पहुँचा ही नहीं है, पहुँचा नहीं है। मतलब लोग अंधेरे में जी रहे हैं। अंधेरे में जी रहे हैं अभी। सड़क की क्या स्थिति है? सड़क की तो अभी ये 2010 में हमारा वहाँ पे जो सड़क पहुँचाया गया था, वो हुँ। भी हमारा वहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर चाइना बॉर्डर जो हमारा ये 4 घंटे का जो पैदल फुट मार्च करके वहाँ पे पहुँच सकता है। तो इसलिए जो आर्मी इंटरनेशनल चाइना बॉर्डर का वजह से आर्मी इंडियन आर्मी जो हम लोग का वहाँ पे जैसे-तैसे करके अपना हुँ। सामान पहुँचाने के लिए हम लोग का रोड सड़क ऐसे मतलब बनाया गया है। चाइना बॉर्डर से जो आप लोग के यहाँ की दूरी है, वो महज़ 4 घंटे की दूरी है, पैदल। पैदल मारने से 4 घंटे में पहुँच जाते हैं जहाँ में बॉर्डर है। ठीक है। हमारे साथ और हैं, आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ की सरपंच हैं? जी, नमस्कार। मेरा नाम है जूना रक्सा, डिस्ट्रिक्ट सियोमी, अरुणाचल प्रदेश से। हम बितागुर क्वीन का ग्राम चेयरपर्सन है। आपके ज़रिए मैं जानना चाहूँगा, आपके इलाके में सड़क की क्या स्थिति है, बिजली की क्या स्थिति है? समस्या तो बहुत है, हम कितना बताएगा। अभी हम शुरू करेगा गिनती तो रात भी खत्म हो जाएगा, कल दिन भी खत्म हो जाएगा। तो हम शॉर्ट में थोड़ा-सा बताएगा हमारा उधर का प्रॉब्लम क्या है। सड़क का तो देखिए, आप लोग भी कभी समय मिलता है तो हमारा उधर विज़िट करके कभी देखिए, हमारा रोड का स्थिति कैसा है हालत। गाड़ी मुश्किल से जाता है, एक गाड़ी डाउन होने से एक गाड़ी ऊपर आने के लिए हुँ। बहुत तकलीफ है। साइड देने के लिए या 1 किलोमीटर पीछे या उसको पीछे 1 किलोमीटर देना पड़ता है। मतलब मतलब सड़क साइड है भी तो बहुत सड़क संकीर्ण है सड़क है। बहुत छोटा। अगर उसमें आर्मी गाड़ी जब आना-जाना करता है तो हमारा जाने के लिए बिल्कुल हमको 1-2 घंटा वहाँ में रुकना पड़ता है।
तो इसलिए बीमार वाला जो रास्ता में कोई-कोई एम्बुलेंस में मर भी जाता है। डिलीवरी केस भी बहुत हो चुका है, उसमें बहुत लोग मर गया। तो लाइट का तो ये जो मौत की बात आप बता रहे हैं कि डिलीवरी केस में लोग मर रहे हैं, तो आप लोग के इलाके में हॉस्पिटल नहीं है? हॉस्पिटल का भी हालत हॉस्पिटल तो बिल्कुल ही नहीं है समझो, तो हमको बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, तो हमको ये क्या करना पड़ता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है। हमारा सीओमी से वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता है, तभी डॉक्टर और मेडिकल का फैसिलिटी वहाँ में है। तो वो रास्ता में हमारा 130 किलोमीटर है हमारा डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, मतलब आप लोग को इलाज के लिए अगर जाना होता है, कोई बीमार पड़ता है तो 130 130 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। 130 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तभी हमारा मेडिकल इलाज हो सकता है वहाँ में। इतनी लंबी दूरी तय करने में अगर किसी को इमरजेंसी पड़ गई तो उसकी तो मौत हो जाएगी। जी, जी, बिल्कुल। इसलिए बहुत केसेस ऐसे हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए बहुत मतलब मौत हो गया, तो एम्बुलेंस का भी सुविधा नहीं है वहाँ में। तो हमको क्या करना पड़ता है, दूसरा गाड़ी रिज़र्व करके जाना पड़ता है। तब भी ये हालत है कि वहाँ में एक गाड़ी आ गया, आर्मी गाड़ी वाला तो कम से कम 20 15 एक साथ निकालता है। तो हमको आधा घंटा, 1 घंटा उधर रुकना पड़ता है कि साइड देने में मुश्किल हो जाता तो ये सड़क की हालत हो गई, ये बिजली के क्या हालात हैं वहाँ? है। बिजली कहते हैं का कि वहाँ के लोग जो है अंधेरे में ज़िंदगी जी रहे हैं। आप तो कभी उधर जाके पेश नहीं किया, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं कि हमारा उधर बिजली का तो दुनिया इतना चमक-दमक बहुत मतलब अभी तो 4 5G चल रहा है। हम हमारा उधर जाके देखिए पहले मतलब ज़माना का भी ज़माना वही मतलब स्थिति अभी मतलब पेश कर रहा पाषाण है। युग में जो लोग रहते थे वैसी स्थिति वैसे बता ही रहे हैं अभी वहाँ। हमारा उधर पेश कर रहा है कि अगर हमारा उधर एक छोटा-सा सोलर है किसी का पास, हुँ। वो भी किसी हर एक घर में नहीं है। तो उसको शाम को ऑन करना है एक मतलब डिनर के लिए थोड़ा आधा घंटा टाइम के लिए ना, तो वो भी जब धूप अच्छा नहीं आता है तो सोलर भी जलना बंद हो जाता है। तो ना उधर टीवी है, ना लाइट है और बच्चा लोग का पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। एक बहुत तरीके से तो आप लोग दुनिया से कटी हुई हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे विकास होगा, कुछ समझ में नहीं आता। बिल्कुल विकास का कोई समझ नहीं है, इसलिए हमारा मतलब बहुत पीछे रह गया। सब मतलब अभी देखता है बाहर निकाल के देखता है तो दुनिया कहाँ से कहाँ है। लेकिन दिल्ली आप आई हैं वहाँ से, क्या देखती हैं? क्या लगता है दिल्ली में जो आप देख रही हैं चकाचौंध है, बिजली है, इंटरनेट है, सब कुछ है और आपके यहाँ? हम तो यहाँ में आके मतलब लगता है दूसरी दुनिया में आ गई हैं। दूसरी दुनिया दूसरा जन्म ही हो गया हमारा, क्योंकि हम न कभी ऐसे चमक-दमक, लाइट ये सब में हमको आदत नहीं है। इसलिए हमारा उधर जाने से मतलब जैसे अंधेरा में, कुआँ का अंधेरा या फिर बिल्डिंग का नीचे में जब लास्ट फ्लोर में ऐसे एक लाइट नहीं होके ऐसे बंद कमरा, ऐसा ही हमारा अरुणाचल मतलब उसमें जंगल, पहाड़ों का बीच में 4 पहाड़ का बीच में हम लोग हैं। अंधेरा सुबह सुबह देखिएगा जब उजाला दिखेगा तो सुबह ही है। मतलब धूप जब निकलेगा या सुबह तभी हमारा उजाला मिलता है। शाम होते ही हमारा अंधेरा। तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि अरुणाचल के लोग दुनिया से कटे हुए हैं। आपको लगता है कि भारत में 2 तरीके की चीज़ें बस रही हैं, एक तरफ डेवलपमेंट हो रहा है, चकाचौंध हो रहा है, 3G, 4G, 5G तक पहुँच गए और आप लोग के यहाँ इंटरनेट नहीं, टावर नहीं, बिजली नहीं। हमारे यहाँ पे बिजली नहीं है, टॉवर नहीं है, वो पहले से ही 10-15 साल पहले से ये हमारा जो ये एमपी है, जो किरण रिजिजू सर जो हमारा वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जब विज़िट करने आ चुका था, तो उस समय में 3 महीना के अंदर में जो ये बीएसएनएल का नेटवर्क करा देगा बोल के वो वादा करके चला गया था। आपका ये इंटरनेशनल चना बदर इतना पास में है, हम यहाँ से आपको रोड कनेक्शन कर देके सप्लाई यहाँ से करने देगा बोल ऐसे वादा करके चला गया था। अभी तो ना वो जो इलेक्शन जीतने के बाद ना हम लोग का पास में एक बार विजिट करने आता है, ना लाए दे, ना नेथरो के ऐसे कुछ भी अभी समस्या लेके नहीं आ दे रहा है। तो इसलिए हम लोग जो यहाँ में दिल्ली में अभी आने का मकसद भी ये है कि हमारा वहाँ पे बहुत सारे लोग वो स्कूल जो टीचर स्कूल हम बच्चा जो पढ़ाई करना भी चाह रहा है, वो सब भी वहाँ पे पढ़ नहीं पाता है। हमारे सीयू में डिस्ट्रिक्ट से जो भी स्टूडेंट हमारा बच्चा पढ़ के दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जो क्लास 10 पास होने के बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट में हमको जाना पड़ता है, इंटर सीयू में डिस्ट्रिक्ट में। तो उसमें जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाके भी पढ़ाई करते हैं, तो फिर वहाँ से क्लास 10 पास होके निकालने वाला बच्चे लोग को और दूसरा डिस्ट्रिक्ट से जो पढ़ाई करके आने वाला उस पे हँसता है। ये कहाँ से आया है? जो पढ़ाई नहीं जानता है, तो वहाँ पे टीचर का मतलब फैसिलिटी ये नहीं। हालात है कि इलाज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है,
पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। हाँ, पढ़ाई के लिए भी बाहर जाना पड़ता है और इलाज के लिए भी देखो, इलाज इंटर अरुणाचल में ही इलाज पूरा बीमार का इलाज ही नहीं होता है। हम लोग को डिब्रूगढ़ जाना पड़ता है, असम जाना पड़ता है। तो ये बीमार भी हम लोग वहाँ पे मेडिकल तो ऐसे नॉर्मली बना के रख चुका है। वहाँ पे एक डॉक्टर ही ना रखा गया है। डॉक्टर वहाँ पे कौन-सा जो ये एनिमल्स का डॉक्टर है ना, जो बीमार का डॉक्टर आदमी का डॉक्टर है, वो तो मालूम भी नहीं है कौन-सा डॉक्टर है, लेकिन दवाई दुनिया भर का लेके आते हैं बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है। वहाँ में डॉक्टर कौन-सा डॉक्टर लेके रखा हुआ है, अच्छा, दाँत का आप लोग डॉक्टर आता चाइना है। बॉर्डर के काफ़ी करीब हैं और कहा ये जाता है कि चाइना के जो लोग हैं, चाइना के जो सैनिक हैं, वो भारत में एंट्री करके या कुछ हद तक जो है ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। आप लोग क्या देखती हैं, क्या समझती हैं इसके बारे में? अरुणाचल प्रदेश में दूसरा-दूसरा डिस्ट्रिक्ट में तो ऐसे मतलब वहाँ पे बहुत सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ तक हम जानते हैं, वहाँ हुँ, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का जो वहाँ का जो रहने वाले लोग हैं, हुँ। आम पब्लिक लोग जो, उसको इतना हम लोग अपना इंडियन मान लिया, तो हम लोग उसको परेशान नहीं करता है। अगर हम लोग भी मतलब अभी जहाँ तक हम लोग यहाँ में ऐसी टीम जो करप्शन का अगेंस्ट में यहाँ पे इंडिया में हल्ला करने के लिए यहाँ पे नेशनल लेवल तक हम लोग आ चुका है, हल्ला कर रहा है। कोई नेशनल टीवी भी नहीं दिखा रहा है, कुछ भी मतलब आवाज़ हम लोग का नहीं सुन के भी नहीं सुनने वाला, जैसे इतना सारा करप्शन है बोल के हम लोग रो-रो के यहाँ में रो के बैठा हुआ है, तब भी हम लोग को आवाज़ नहीं दे रहा है। तो हम लोग को तो लगता है हम लोग जो अरुणाचल है, हम लोग जो मतलब ये इंडिया का हिस्सा नहीं है, हम अपना खुद को सोचते हैं ना। हम लोग इतना दूर-दराज हो के हम रो-रो के बताता है। इतना हम लोग पीछे हो के जो एजुकेशन का पीछे मतलब बहुत सारा चीज़ नेटवर्क फैसिलिटी कुछ भी फैसिलिटी का हम लोग बहुत पीछे में रह जाता है ना, तब भी हम लोग यहाँ पे रो-रो के 1-2 हाथ में हम बताने के लिए कोशिश करने से कोई हम लोग को ये क्या था नोटिस नहीं करता है या हम लोग को कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। अभी भी देखिए हमें ऐसी टीम यहाँ पे दिल्ली में आके 2-3 महीने से यहाँ में रो-रो के जंतर-मंतर में यहाँ पे रामलीला उसमें जो धरना बैठा हुआ है। कोई मतलब हम लोग टीवी वहाँ पे घर में लेके रखा हुआ ला कोई बेकार है। हम लोग उस चीज़ को ये दिखाएगा होगा बोल के हम लोग मतलब तो घर में टीवी भी नहीं चल पा रहा है। टीवी का लाइट नहीं है तो तो काहे सुना आपने देंगे? कितना दर्द है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी और दुनिया में बस रहे हैं। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इतनी परेशानी है नेशनल टीवी जो है वो कुछ नहीं दिखाता है। लगता है आप लोगों की भारत से कटे हुए हैं। सही सही बात है। बहुत दुखी है हम लोग भी। इतना दिन से यहाँ पड़ा हुआ है हमारा एएससी टीम। इतना धरना कर रहा है, इतना चिल्ला रहा है, इतना दुख दर्द सह के यहाँ में रह रहा है। फिर भी कोई टीवी नहीं दिखा रहा है। हम तो सोच रहे हैं कि हम लोग को मतलब चाइना ही वापस भेज देना चाहिए। तब हमको ये फैसिलिटी मिल सकता है। भारत में तो मतलब इतना दर्द है कि आप लोग सोचते हैं कि काश इंडिया से बेहतर होता कि चाइना के हिस्सा सही होते। सही हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि हम लोग को चाइना भेज अच्छा, दो। चाइना आपके पड़ोस में है, तो वहाँ डेवलपमेंट देखती होंगी या सुनती होंगी 4 किलोमीटर 4 घंटे की अगर दूरी है, तो पता चलता ही होगा कि चाइना कितना डेवलप है। चाइना का जो नज़दीकी गाँव है बॉर्डर का, वो भी बहुत डेवलप है। चाइना और हमारा ये मतलब हमारा गाँव जो एक पहाड़ का डिस्टेंस है। तो वो पहाड़ का ऊपर चढ़ जाने का बाद चाइना कितना डेवलपमेंट कर रहा है, कितना सड़क अच्छा बना रहा है, कितना काम कर रहा है वो भी दिखाई देता है हमें। लाइट कितना जल रहा है वहाँ में। एक बॉर्डर मतलब 4 घंटा एक पहाड़ है, पहाड़ में चढ़ने का बाद पूरा दिखाई देता है चाइना। तो चाइना क्या बहुत डेवलप है? बहुत ज़्यादा डेवलप है, वहाँ में लाइट है, सड़क भी बहुत 4 वे का मतलब गाड़ी जाने का फैसिलिटी है। हमारा अरुणाचल में देखिए, एक सड़क भी देखिए कैसे गाड़ी चलता है और हमारा सैनिक लोग को कैसे जाना पड़ता है, उसका तो कोई नोटिस नहीं करता है। हम सोचते हैं कि इंडिया लोग हमको मतलब अरुणाचल को इंडिया में नहीं है बोल के निकाल देने से भी ठीक है, अगर हमारा बात भी नहीं सुन रहा है या फिर हमको मतलब इंडिया न्यूज़ चैनल में आने का हमको राइट नहीं है, हमको कुछ फैसिलिटी नहीं देना है तो हमको इंडियन से अलग कर देने से भी ठीक है, हम यही सोच रहे हैं अभी। सुना आपने कितना दर्द है, इतना दर्द है। पड़ोस में चाइना है, बहुत डेवलप। हम जो है इतने पिछड़े हैं कि ऐसा लग रहा है इन लोगों की बातों से कि पाषाण युग में ज़िंदगी जी रहे हैं। बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है और बात कर रहे हैं हम विश्व गुरु की। हमारे अपने लोग इतने दर्द में जी रहे हैं कि अब कहते हैं कि काश अच्छा होता कि हम हिंदुस्तान में ना होते, हम चाइना के हिस्सा होते। आप क्या सोचते हैं कि क्या यही सबका साथ, सबका विकास है? क्या इसी तरीके से हिंदुस्तान आगे होगा? जो हमारे लोग जो हैं, उनका भरोसा टूटता जा रहा है, सब्र जो है वो टूटता जा रहा है, जबकि ये वो लोग हैं जो योद्धा कौम है। ठीक है, लड़ते रहे हैं हमेशा से, बावजूद इनके जो है, इनकी परेशानियाँ कम नहीं हुई है। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि देश और दुनिया समझ सके कि भाई अरुणाचल भी जो है, वो हमारा हिस्सा है, हमारे मुल्क के हिस्से में है और ये जो लोग हैं, अपने ही लोग हैं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।